और बताओ हिंदुस्तान के वजीर आजम, ये तुम्हारी कौन सी दोगली पॉलिसी है कि जिसने मालेगांव में बम ब्लास्ट किया। 29 सितंबर 2008 को बम ब्लास्ट हुआ जिसमें मालेगांव में 9 लोग मारे गए, 100 के करीब लोग जख्मी हो गए। हिंदुस्तान के वजीर आजम, ये प्रज्ञा ठाकुर तुमको इतनी पसंद क्यों आ गई? ये प्रज्ञा ठाकुर का आपके दरमियान में क्या टाका है? क्या बात है उसमें जो तुमको कोई और नहीं नजर आया? प्रज्ञा ठाकुर जिसके ऊपर टेररिज्म का इल्जाम है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट उसके ऊपर लगा हुआ है। प्रज्ञा ठाकुर पर इल्जाम है कत्ल का। 6 लोग बम ब्लास्ट में मार दिए। एनआईए कोर्ट ने कहा कि उसके ऊपर यूएपीए चलेगा, मगर हिंदुस्तान के वजीर आजम जो सारी दुनिया में टेररिज्म बता रहे हैं कि पाकिस्तान से टेररिज्म उठ रहा है, उसको रोकना है। मेरे भाई, आज बीजेपी की मैनिफेस्टो में लिखा गया कि जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, और बीजेपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को अपना उम्मीदवार बनाती है। हिंदुस्तान के वजीर आजम, क्या ये टेररिज्म का माने तुम्हारे पास नहीं रखता कि मरने वालों का नाम कुछ है तो तुम उसको टिकट दे दोगे? 9 लोग मारे गए, 100 लोग जख्मी हो गए। सोचो थोड़ी देर के लिए, ये कैसी पार्टी है, ये कैसा एनडीए है जिसके खिलाफ टेररिज्म का केस है, उसको आप टिकट देते हैं और उसके खिलाफ इल्जाम है कि उसकी मोटरसाइकिल के ऊपर मालेगांव में बम रखा गया था जिसकी वजह से लोग शहीद हो गए, 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। और वजीर आजम को हिंदुस्तान में कोई कैंडिडेट नहीं मिला। कैंडिडेट मिला तो जिसके खिलाफ टेररिज्म चार्जेस था। अगर मैं किसी जेल से एक बच्चे को छुड़ा के लाऊं जिसके खिलाफ टेररिज्म का केस होगा और उसके साथ डाइस पे खड़ा करके उसके गले में हाथ रख के फोटो लूं, तो खुदा की कसम हिंदुस्तान का मीडिया 2 दिन तक आपके दूल्हे भाई का चैनल पर फोटो दिखाते रहेगा। मगर मोदी है, इनका बाप है। मगर याद रखो, तुम तमाम का बाप गुरु घंटाल तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। क्योंकि मोदी करता है तो इनको कुछ बात नजर नहीं आती। अब एक अहम बात सुनो, मेरा जवाब दो इस सवाल का। आप लोग, आपको जवाब देना पड़ेगा। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि ये इलेक्शन एक धर्म युद्ध है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा ये इलेक्शन धर्म युद्ध है। अगर मैं कह देता औरंगाबाद का ये इलेक्शन धर्म युद्ध है तो क्या करते टीवी चैनल वाले? ओवैसी ने शुरू कर दिया हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। अब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का धर्म युद्ध का ये स्टेटमेंट, क्या हिंदुस्तान के वजीर आजम आप जाकर जो टेररिस्ट केस में उसके लिए कैंपेन करेंगे? करो मोदी, हम भी देखना चाह रहे तुम्हारे असली चेहरे को कि तुम टेररिज्म से लड़ाई लड़ना नहीं चाहते, तुम टेररिज्म पर अपनी लड़ाई को कॉम्प्रोमाइज कर चुके हो। और ये साध्वी जिसको बेल मिली सेहत खराब हो रही बोलकर, आज उसकी सेहत इतना अच्छा कैसा हो गई कि तू इलेक्शन लड़ रही है? धर्म युद्ध कहा उसने। ठीक है, तुम्हारे लिए धर्म युद्ध है तो मेरी भी जिद है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमको औरंगाबाद में कामयाब करेगा। ये धर्म युद्ध करने वालों याद रखो, तुम कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। मैं हिंदुस्तान के संविधान के तहत जमहूरियत के दायरे में रहकर मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूं। बताओ।